आदरणीय अभिभावक महोदय, नमस्कार। विद्यालय परिवार आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। प्रथमा कक्षा के भैया बहनों को मैं संस्कार सौरभ विषय का अध्ययन करवाऊंगी। नाम से ही प्रतीत होता है संस्कार, यानी अच्छा व्यवहार, अच्छी आदतें आदि। आइए हमारे व्यवहार में हमेशा होने वाले कुछ करणीय कार्यों पर हम ध्यान देते हैं। पुस्तक का पहला ही पेज है जिसे मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। आप भी भैया बहनों को इसे एक बार ज़रूर पढ़कर सुनाएं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। बच्चों को भी यही आदत डालें। जगने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी प्रातः स्मरण श्लोक बोलकर धरती माँ को प्रणाम करके उठना चाहिए। बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दान तथा तुलसी पीपल सिंचन नित्य करना चाहिए। ईश आराधना एवं तिलक लगाना चाहिए। आसन प्राणायाम व्यायाम नित्य करना चाहिए। भैया बहनों को छोटे छोटे आसन प्राणायाम योग की आदत अभी से डालेंगे तो भैया बहनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अतिथि सत्कार भली प्रकार करना चाहिए। भोजन से पूर्व भोजन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी थाली में जूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर मंजन तेल साबुन ब्रश जूता पॉलिश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित शीतल पेय पदार्थों का परित्याग करें। संध्या आरती में परिवार के साथ हमें भी सम्मिलित होना चाहिए। सोने से पूर्व स्वाध्याय करने की आदत डालनी चाहिए। चाहे थोड़ा सा ही समय भैया बहन अपनी पुस्तक में लगावें, अपना ध्यान लगाएं। दूरदर्शन पर प्रेरित धारावाहिक और समाचार निर्धारित समयावधि में ही देखने चाहिए। घर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन हेतु जाना चाहिए। व्रत उपवास रखने का भी अभी से अभ्यास करना चाहिए। श्री रामनवमी जन्माष्टमी महाशिवरात्रि गणेश व्रत दुर्गा अष्टमी दशहरा गुरु गोविंद सिंह जयंती महावीर जयंती संवत्सरी बुद्ध पूर्णिमा आदि पर्वों के आयोजनों में उत्साहपूर्वक सम्मिलित होना चाहिए। साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। दान दक्षिणा में विश्वास करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेदा यशोबलम ध्यम। इसका अर्थ है जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का अभिवादन व सम्मान करने वाले होते हैं, उनकी आयु विद्या कीर्ति और बल इन चारों में वृद्धि होती है। अब हम हमारे पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का पहला अध्याय है हमारी प्रतिज्ञा। हमारी प्रतिज्ञा बोलने के लिए भैया बहनों को एकदम सीधे कमर सीधी करके बिठाना है। कमर इतनी सीधी रहे भैया बहनों की कि उनके हाथ स्वतः ही उनके घुटनों तक आए। कमर सीधी हो, पालथी लगी हो। हमारी प्रतिज्ञा का उच्चारण करते समय यह ध्यान रहे कि कहाँ पर विराम है और कहाँ पर हमें रुकना है। मैं एक बार प्रतिज्ञा बोलकर सुनाऊंगी। आप भी भैया बहनों को इसी तरह इसका उच्चारण करवाएं। हमारा देश गौरवशाली है। हमारा देश वैभवशाली है। हमारा देश उन्नतिशील है। हम ऐसा ही काम करेंगे जो हमारे देश की मर्यादा के अनुकूल हो, जो हमारे देश के सम्मान के अनुकूल हो। हम देश के गौरव की रक्षा करेंगे। हम देश के सम्मान की रक्षा, हम देश की लाज रखेंगे। भारत माता की जय।
यह कार्य भैया बहनों से कॉपी में करवा कर 4 बजे तक मुझे भिजवा देवें।